नामपल्ली एग्जीबिशन में स्टॉल अलॉटमेंट के अमल पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए तवील अरसे से एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने वाले ताजरीन ने इंसाफ का मुतालबा किया है। ताजिर सैयद गौसुद्दीन ने कहा है कि वो गुज़िश्ता तकरीबन 30 बरसों से नामपल्ली एग्जीबिशन से वाबस्ता हैं, मगर हालिया बरसों में स्टॉल अलॉटमेंट के निज़ाम में शफाफियत ख़त्म हो चुकी है और असल हकदारों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। सैयद गौसुद्दीन के मुताबिक ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी में स्टॉल अलॉटमेंट के दौरान बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। इल्ज़ाम है कि कन्वीनर प्रभा शंकर की जानिब से मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है और प्राइम लोकेशन वाले स्टॉल्स भारी रकम के अवज़ अलॉट किए जा रहे हैं, जबकि पुराने और मुस्तहक स्टॉल होल्डर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने बताया है कि प्राइम स्टॉल्स पर प्राइम के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जो स्टॉल पहले 75,000 या 1 लाख में मिला करता था, वो अब 5 से 10 लाख रुपए तक ब्लैक फरोख्त हो रहा है। डबल स्टॉल्स पर तो 10 लाख रुपए तक की वसूली के इल्ज़ाम भी सामने आए हैं। इनके मुताबिक ज़्यादातर ताजिर मजबूरी के आलम में खामोश हैं, क्योंकि आवाज़ उठाने वालों को अगली बार एग्जीबिशन में दाखिले से रोक दिया जाता है। प्रेस मीट में बताया गया है कि कई स्टॉल्स ब्रोकर्स के ज़रिए अलॉट किए जा रहे हैं, जो दिन रात एग्जीबिशन ग्राउंड में मौजूद रहते हैं। इल्ज़ाम है कि कुछ बड़े ब्रोकर दरपर्दा काम कर रहे हैं और एक ही स्टॉल को बार बार रीसेल किया जा रहा है। इस पूरे अमल में ना फायर सेफ्टी के उसूलों का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही GHMC या दीगर मुतल्लका इदारों के कवायद पर अमल हो रहा है। शिकायत में ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि GST और दीगर सरकारी फीसों के हवाले से भी शफाफियत नहीं है और हुकूमत को होने वाला मुमकिना रेवेन्यू मुतासिर हो रहा है। दावा किया गया है कि फॉर्म पर कुछ और रकम दर्ज की जाती है, जबकि असल में इससे कहीं ज़्यादा रकम वसूली जा रही है। सैयद गौसुद्दीन ने मज़ीद कहा है कि एग्जीबिशन का असल मकसद गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को रोज़गार फराहम करना था, मगर अब ये एग्जीबिशन चंद ताकतवर ब्रोकर्स और बाअसर अफराद के मफादात की नज़र हो चुकी है। इन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि नीलोफर होटल के मालिक को तकरीबन 75 स्टॉल्स 75 लाख रुपए में दिए गए, जबकि गरीब आवाम से प्राइम के नाम पर 5 से 10 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। मैं सैयद गौसुद्दीन, मैं नामपल्ली एग्जीबिशन सोसाइटी का जो है स्टॉल होल्डर हूँ। काफ़ी साल से जो है करीब 30 ईयर से मैं खुद कर रहा हूँ, बचपने से। तो ये प्रेस मीट का मकसद ये है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है। जो एग्जीबिशन सोसाइटी जो स्टॉल्स लेते हैं उनका हक बराबर उनको नहीं मिल रहा। इस वजह से जो है ना ये प्रेस मीट है। क्या हक नहीं मिल रहा? ये नहीं मिल रहा कि जो स्टॉल जो हम लोग लेते हैं, जो हमारा स्पॉट, वो उस पर प्राइम लग जा रहा, और प्राइम लगने के बाद में भी हमको भरोसा नहीं है कि हमको वो स्पॉट मिले। तो जैसा मेरे भाई है, नहीं मिला, लास्ट टाइम मुझे नहीं मिला, ये साल भी मुझे नहीं मिला। मेरा खुद का स्पॉट जो है वो किसी बड़े लीडर के रिकमेंड पे चले गए मेरी भी स्टॉल, लेकिन वो खुदाजात बात थी, उनसे कुछ गलती हो गई, उस वजह से जो है ना मेरी स्टॉल मेरी को मिली। मेरी मिलने के बाद मैं भी बता रहा हूँ, जो जगह मेरी है वो मुझे दियो, बोल तो नहीं, बोल रहे कि इस पर रिकमेंड है। मैं बोला ये रिकमेंड नहीं, ये ब्लैकर की दुकान है। जो यहाँ अलॉटमेंट कन्वेनर है, ये पिछले 5 साल से जोरों खतार में चल रही, जोरों खतार में। ये ब्लैक कैसा कर रहे हैं, इनके एजेंट्स है, टच में रहते, साल भर सब साथ में टच रहते हैं। जो इनकी तरकारी आती है, इनके घर के हर ज़रूरियात की एशिया जो है इनके घर तक पहुंचते, इनके वॉचमैन है। बहुत सारे लोग हैं जो करीब में है, उनको खुद को मालूम है। जब हम ओपन होंगे तो ओपन बोलेंगे। बहुत क्लोज है, इतने क्लोज है कि उनको गोद ले लिए। कुछ ऐसे मेंबर है जो ब्रोकर्स को ले लिए। मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि 1050 स्टॉल्स है। जी हाँ, फायर का जो है बेहतरीन इंतजाम नहीं है। कुछ भी नहीं है, ना फायर का है ना GHMC का है। 3000 के ऊपर स्टॉल है, ओपन 3000 के ऊपर स्टॉल है साहब, 3500 है। और इनका मंशा ये है, ये जो ब्लैकरा हैं, ब्लैकरों से भी हमको कोई जो है ना, उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जब आप एक दुकान बुला के एक को 100 जब दुकान देंगे, ये बेचो। ऑलरेडी ये लोग अंदर से इश्यू जो हो रही है स्टॉल, वो खुद ब्लैक में हो रही है।
तो रीसेल कर रहे हैं। ये लोग रीसेल कर रहे हैं, रीसेल पे रीसेल हो रही। एक्चुअली प्राइस है क्या स्टॉल का? एक्चुअल प्राइस है, देखो लास्ट टाइम तो 75,000 था 10x12 सिंगल स्टॉल का, अभी वो लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए। जो भी कॉर्नल दिख रहा है, जो भी अच्छा सा प्राइम स्पॉट दिख रहा है, उस पर प्राइम लग जा रहा। प्राइम ये नहीं कि 1 लाख के 5 लाख भी लग रहे हैं। जब डबल स्टॉल है 2 लाख की, 2 लाख में 10 लाख भी प्राइम लग रहा। ब्रांड क्या हिसाब से लगा रहे हैं फूलों के दिल? कुछ दिल्ली इसका कोई जो हिसाब, प्राइम है, लीगल तरीके से। इसको कोई पूछने वाला नहीं है साहब। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं सब मजबूर है, 99% लोग मजबूर है, कुछ बोल नहीं सक रहे। अगर उनको करना है तो जो है ना आ रहे, कर ले रहे। जो 2 लाख की दुकान है 10 लाख में भी ले रहे। आवाज़ उठाने वाले को जो है ना एंट्री नहीं है। एक्चुअली ये एग्जीबिशन है गरीब लोग की, जिसके पास रोजगार नहीं है। एग्जीबिशन का मतलब जो है, नुमाइश का मतलब जो जिसी के बाहर परमिट, उनके अखराजात पूरे करने का जो भी चीज़ें हैं नहीं है, जो है उनके लिए एग्जीबिशन है। तो जो बंजारों के लिए है, जो परमिट उनके लिए कोई मुकाम नहीं है कि खाने पीने का दुकानें बाहर नहीं है, उनके लिए है, वो गरीब गुरबा के लिए। तो आज ये हो गया, गरीब गेट के बाहर से भी नहीं गुजरना है, गेट में एंट्री नहीं है गरीब की। प्राइम भाई, ये प्राइम लोग पेंसिल से लिखते हैं फॉर्म पे, ये बात याद रख लीजिए आप। पेन से नहीं लिखते लोग, इसका कोई GST नहीं रहता, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ये लोग क्या करते हैं वो इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। और साहब दूसरा क्या है, प्राइम सोसाइटी में जाता, मगर GST नहीं आती, गवर्नमेंट को GST नहीं आती, नहीं राइटिंग में लिख के नहीं देते लोग। जैसा फॉर्म पे सबमिट करते हैं, ये फॉर्म पे सबमिट करे 1 लाख रुपए है GST के साथ, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए स्टार्ट है, ये GST के साथ है, प्राइम का नहीं है। और साहब दूसरा क्या है मालूम, नीलोपर होटल वाले को 75 स्टॉल दिए उन्होंने, 70 स्टॉल दिए, 75 लाख 5 लाख रुपीज़ में, उससे कोई प्राइम नहीं दिए। इसका भी हमको इंक्वायरी कराना है। असल बोलने का मकसद ये है कि हकदारों को हक, ये ब्लैक का है, 4-5 जने हैं ऑक्शन में आते, इनको इलीगल दिया नो। असल जहाँ से इश्यू हो रही बड़े ब्लैकर वो है। इसका जो अलॉटमेंट, हाँ कन्वेनर सही नहीं है, प्रभाशंकर लेकिन अलॉटमेंट उन्होंने कर रहे हैं। अमरजीत सिंह अलॉटमेंट कन्वेनर है, लेकिन वो बाजू बैठ रहे, वो कुछ नहीं कर रहे। जो भी कर रहे एडवाइजर है नो प्रभाशंकर ही अलॉट कर रहे हैं, उनका ही चल रहा, पेन उनका ही चल रहा। राइटिंग बता रहा हूँ। और सब में बड़े ब्लैकर उन्होंने ही हैं, उन्होंने ही अपने किस्तों में 4 आदमी को बांट दे रहे, हेड ऑफ ब्रोकर जो दे रहे, जो स्क्रीन पर नहीं आ रहे, स्क्रीन पर नहीं आ रहे। जो एक बार एक स्टॉल लेके गया उन्हें दोबारा एग्जीबिशन में आना नहीं है। ब्रोकर डेली रह रहे हैं, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे भी वहाँ पे ब्रोकर रह रहे हैं। आज तक भी वही चल रहा।